चलिए अब इस कोर्स के लास्ट 2 फ्रीक्वेंसीज़ पे बात करते हैं। एक है वर्ल्ड पीस और एक नेचर हीलिंग। क्योंकि दिवाली के टाइम पे हम लोग मोमबत्ती, कैंडल्स, पटाखे करके बहुत पॉल्यूशन करते हैं। तो नेचर हीलिंग उस फ़ोकस में बनाया गया था कि पॉल्यूशन के लिए एंड नेचर को भी ये जो कैंडल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसकी एनर्जी से एक हीलिंग मिले। एंड करंट जो वर्ल्ड सिचुएशन है उस हिसाब से एक वर्ल्ड पीस कैंडल भी हम लोगों ने जस्ट रिसेंट प्लान किया। ये आजकल का ही प्लान है। थॉट है कि वर्ल्ड पीस का भी एक कैंडल होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे हीलर्स को देखा है पिछले 10 साल से कि बहुत लोग हैं वीकली वो लोग ग्रुप मीटिंग्स, मेडिटेशन वर्कशॉप्स रखते हैं फॉर वर्ल्ड पीस। वो लोग मेडिटेशन करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, हीलिंग्स करते हैं। तो वर्ल्ड पीस कैंडल भी इसी कंसेप्ट से बनाया गया है। आप चाहो तो वो ऐसे वर्कशॉप्स में यूज़ कर सकते हो, अपने पर्सनल मेडिटेशन में यूज़ कर सकते हो, या आप बस एज अ इंटेंशन उसको जला सकते हो। इवन स्पेशल फेस्टिवल्स में यूज़ कर सकते हो। अब क्वांटम फ्रीक्वेंसी और क्वांटम कॉन्सेप्ट्स में इस साइड जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी मीट कर रहा है, जहाँ पे हम लोग उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर पा रहे हैं। कितना अप्लाई हो सकता है, कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है, कोई नहीं जानता। इसलिए हम लोग टेस्ट करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए बना रहे हैं। ये बहुत छोटा सा कोर्स था क्योंकि अनप्लान्ड था। किसी एक प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के लिए बनाया गया एंड वो वर्कआउट नहीं किया, तो हम लोगों ने इसको एज अ फ्री कोर्स लोगों को दिया कि ये जो है कंसेप्ट है, इसको आप फर्दर प्रोपोगेट करो। जो हीलिंग जो हम लोगों ने प्लान की है, जो हमने इतना क्रिएट किया है, वो आप दुनिया तक लाओ। आपके डेली यूज़ कैंडल्स के थ्रू, मेडिटेशन हीलिंग कैंडल्स के थ्रू। तो अब हुआ ये है कि क्वांटम फील्ड, ये क्वांटम, ये हीलिंग वर्ल्ड में ना बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल है। जैसे एक रिक्वेस्ट और था जिसमें लोग चाहते हैं कि इंडियन रिवर्स का जो क्लींजिंग हो, क्लींजिंग एनर्जी थ्रू पॉसिबल है कि नहीं, लोग ये जानना चाहते हैं। अब शायद पॉसिबल है, शायद नहीं है। अब हवा में बात नहीं कर सकते थे। अब मैं बहुत कुछ चीज़ें बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत कुछ चीज़ें बताया जाता है। क्वांटम जंपिंग, बहुत से कॉन्सेप्ट्स, अजब-अजब कॉन्सेप्ट्स पे बात करते हैं। सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी में उसका रिज़ल्ट ज़ीरो होता है बहुत बार। तो बिना टेस्ट किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना रिजल्ट्स देखे के मैं हर चीज़ बिलीव नहीं करता। रिवर्स सी क्लीनिंग के लिए साउंड फ्रीक्वेंसी ज़रूर यूज़ होता है, लेकिन ये हीलिंग साउंड्स यूज़ नहीं होता। वो ना अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, जो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हीलिंग साउंड्स, स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करना, वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा उतना हाई लेवल। अगर ऑयल या जो वेस्ट प्रोडक्ट है रिवर्स में या सी में, उसको आप हीलिंग फ्रीक्वेंसी से क्लीन नहीं कर सकते। वो हीलिंग फ्रीक्वेंसी अलग लेवल पे काम करता है। कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा, अनलेस हम टेस्ट करें पता नहीं चलता। तो हम लोग शायद फ्यूचर में रिवर्स को क्लीन करने के लिए हीलिंग फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। बहुत सारी और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप भी हमें बताइए नए कुछ, अगर आपको आइडियाज़ आते हैं आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ओवर टाइम अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ तो हम और न्यू फ्रीक्वेंसीज़, अपग्रेड्स बियॉन्ड प्लेसिबो चैनल पे और इस कोर्स में ऐड कर सकते हैं। अभी तक के लिए हमने 5 पे ही लिमिट करके रखा है। और इस कोर्स में आप 2 फ्रीक्वेंसी पे काम करो। एक नेचर के लिए, जो आपको शायद साल में 3-4 बार तो यूज़ करना ही करना है। दिवाली के टाइम पे या ऐसा फेस्टिवल जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन होता है, उस टाइम पे शायद आप बल्क में कैंडल्स, क्योंकि दिवाली के टाइम पे हम लोग पूरा घर सजाते हैं कैंडल से। तो वो बल्क कैंडल्स को आप प्रोग्राम कर सकते हैं नेचर हीलिंग के लिए। उसका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कुछ कैंडल्स हाउस स्पेस क्लींजिंग के लिए भी रख सकते हैं। और वर्ल्ड पीस, अभी तो करंट वर्ल्ड का नीड है। अभी जो सिचुएशंस है, लोग हीलिंग प्रेयर्स कर ही रहे हैं। बहुत सारे हीलिंग ग्रुप्स, प्रेयर प्रेयर ग्रुप्स अभी वर्ल्ड वाइड प्रे कर रहा है। इंडिया के सिचुएशन में, वर्ल्ड वाइड सिचुएशन में, वॉर्स बीच बीच में होता रहता है। उसके लिए अभी अर्थक्वेक हुआ, इसलिए वर्ल्ड पीस का भी एक कैंडल, उसका भी बहुत डीप इफ़ेक्ट रहता है। पता नहीं चलेगा किसी को कितना इफ़ेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन हज़ारों सालों से जो योगीज़ हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, वो वर्ल्ड पीस के प्रेयर्स करते रहे हैं। तो उस एम से एक वर्ल्ड पीस फ्रीक्वेंसी बनाया गया। इसका कैंडल भी आप अलग से बना सकते हैं। इसको जब जैसा आपको यूज़ करना आप कर सकते हो। लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ये फ्रीक्वेंसीज़, ताकि लोग भी यूज़ करें, वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम हीलिंग ला सके। यही एम है प्रोजेक्ट का।
और बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे सोच के आइडियाज़ को प्लान कर के हम लोग प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। अब ये तो हुआ एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी कैंडल मेकिंग प्रोजेक्ट हुआ। इसके बाद एक क्रिस्टल्स का सेलेस्टियल क्रिस्टल्स का एक कोचिंग मॉडल को यूज़ करके सेलेस्टियल क्रिस्टल पे एक कोर्स आएगा। देन हम लोग पूरी तरह से इनर वर्क पे शिफ्ट कर जाएँगे। सेल्फ हीलिंग का जो जर्नी है टू टू डीप ट्रांसफॉर्मेशन उस पे फ़ोकस करेंगे। ये नेक्स्ट लेवल के कोर्सेज़ आने शुरू हो चुके रहेंगे। आपको हमारे वेबसाइट पे सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। और अब एक नॉट क्रेज़ी बस लॉन्च होने वाला है अभी बस स्टोर्स में अमेज़न पे अवेलेबल हो जाएगा। इस बुक पे भी अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, खासकर इनर ट्रांसफॉर्मेशन या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में इनर डायनामिक्स में क्या चेंजेस होते हैं, कैसे आप उन चेंजेस को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद इनर रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करके लाइफ में मेजर इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल चेंज क्रिएट कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पे जिसका रिजल्ट दिखे। तो आप अवेक नॉट क्रेजी पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये कोर्स यहाँ तक की रखते हैं, बहुत शॉर्ट कोर्स था, 30-40 मिनट्स में आपको सारा नॉलेज मिल गया। आपको कुछ और रिक्वायर्ड रहेगा तो आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और आइडियाज़ अगर आपको है, कुछ फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट्स या कैंडल्स या कुछ भी और रहेगा, आप लिख सकते हैं। हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, फ्यूचर कोर्सेज़ में या फ्यूचर यूट्यूब पे चैनल पे कुछ अगर वीडियोज़ टॉपिक्स आएगा तो उस पे बात कर सकते हैं अगर वो एप्लीकेबल हुआ तो। चलिए ठीक है, अब तक के लिए इस कोर्स के लिए इतना ही। बाय-बाय, मैं हूँ सुखेंदु, आपका ट्रांसफॉर्मेशनल कोच। आप लोगों से मिलके नहीं, आप लोगों को के लिए कोर्स बना के बड़ा अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट कोर्स मेकिंग एक्सपीरियंस है। इसके पहले मैंने इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप में मैं पढ़ाया ज़रूर है, लेकिन इस तरह से एलएमएस पे टीचिंग अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और अभी भी हम लोगों के पास उतना सेटअप नहीं है, टीम बहुत छोटा-सा है, एडिटिंग एंड ऑल का अभी भी रिसोर्सेज़ नहीं है, धीरे-धीरे हम लोग अपग्रेड करते जाएँगे। टूल्स, माइक एंड ऑल जस्ट अभी नया-नया है और चीज़ें अपग्रेड करते रहेंगे, लाइटिंग्स एंड ऑल तो बस धीरे-धीरे आ रहा है, ऑफ़िस सेटअप अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे में ही सब चल रहा है, अपग्रेड करते रहेंगे, न्यू क्वालिटी लेवल्स पे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। कंटेंट और जो हम लोगों का सर्विस है उसका क्वालिटी तो पूरी तरह से हम लोगों ने 7, 8, 10 साल में उसको डेवलप कर ही लिया है। अब एक नॉट क्रेज़ी में आपको वो सारा कांसेप्ट मिल जाएगा कि किस लेवल पे हम लोग वर्क करते हैं, कौन-सा कांसेप्ट, कौन-सा मॉडल एंड फ्रेमवर्क और मॉडलिटी यूज़ करते हैं किसी भी इश्यू को या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। आपको आइडिया सारे बुक्स में अवेलेबल है, मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय। नेक्स्ट कोर्स में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बुक में मिलते हैं।